बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूके से 31 साला पाकिस्तानी जो है उसने ऐसा क्या जुर्म किया कि यूके से जब वो भागकर पाकिस्तान आया तो 4 साल तक यूके की हुकूमत जो है उसका पीछा करती रही और फिर बिलाखिर एक स्पेशल त्यारे के जरिए पाकिस्तान से आकर उस नौजवान को पकड़ लिया गया और उस नौजवान को 30 साल की सजा सुनाई गई, जो कि यूके की हिस्ट्री में बहुत ही लंबी और इबरतनाक सजा थी। ये पाकिस्तानी कौन था, उसने ऐसा क्या किया कि उसको निशाने इबरत बना दिया गया, इसके बारे में आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आप जहां पर भी हो कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोच लें कि जिसके बाद यूके की हुकूमत चाहे आप जहां पर भी हैं आपको पकड़कर निशाने इबरत बना देगी, क्योंकि वो अपने मुल्क में कोई भी गलत काम करने वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं करती। नाज़रीन, ये है 2016 में जब 31 साला जो ताहिर है वो यूके गया तो वहां पर वो जो है वहां के शहर डर्बी में रहना उसने शुरू कर दिया। अब उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना हम कोई बड़ी वारदात करें कि जिसकी वजह से हमारे हाथ काफी मालो माल हो जाए, क्योंकि वो जो लोग थे वो वहां पर छोटे मोटे काम करके, बर्तन धोकर और भी बहुत से काम करके थक चुके थे और वो चाहते थे कि हमको यह बहुत बड़ा हाथ मारे। और इस तमाम का जो मास्टर माइंड था वो ताहिर था। ताहिर ने अपने तीनों दोस्तों से कहा जो उसके रूम में थे कि क्या सिजक सिजक के जीना यहाँ से बड़ा हाथ मारते हैं और निकल जाते हैं। अब वो जो उन दोस्त थे उन दोस्तों में से एक नौजवान ने उसको बताया, जो वो भी पाकिस्तानी था, मैं इनके नाम भी शेयर करूंगी, इनकी सजाएं भी बताऊंगी, वो पाकिस्तानी था। उसने कहा कि मेरा एक जो साहब जो जिसके पास मैं काम करता था, मालिक था, उसका एक वेयर हाउस था जिसमें वो फूड का काम था। उसका कारोबार जो था वो बहुत वसी था, लिहाजा मेरा जो जहन है हम उस मालिक के जो है लूट लेते हैं, उससे इसका माल खींच लेते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। लिहाजा ये लोग प्रोग्राम लाते हैं और बिंगिंगम में जो है जवेद अख्तर, जिसकी उम्र 56 साल है, जो उस वेयर हाउस का मालिक है जहां पर ये लोग डकैती करना चाहते थे। ये जो आदमी था ये बिजनेसमैन था और इसने सारी उम्र कमाकर अपना जो बिजनेस है बहुत अच्छा जो है स्टैब्लिश कर लिया था। ये आदमी जो था ये 4 बच्चों का बाप था, जो जवेद अख्तर है। अपनी तमाम तर प्लानिंग पूरी करने के बाद ये चारों लोग जो हैं उसके वेयर हाउस पर जाते हैं और वहां जाकर धाबा बोल देते हैं। इस जवेद अख्तर को पकड़ लेते हैं, इसको रस्सियों से बांध लेते हैं। रस्सियों से बांधने के बाद इसको घसीटते हैं। घसीटते हुए जहां पर इन बंदे को पता था कि ये अपना माल कैश रखता है वहां पर लेकर जाते हैं। अब जब ये वेयर हाउस में जाते हैं तो वहां पर कंप्यूटर पर सिस्टम पे बैठे हुए और भी लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं। ये तमाम लोगों को, जो वहां पर 2-3 लोग थे, इनको चारों लोग जो है वो रस्सियों से बांध देते हैं और उसके बाद जवेद अख्तर को घसीटना शुरू कर देते हैं। घसीटते घसीटते जवेद अख्तर को वहां ले जाते हैं जहां पर कैश होता है और कहते हैं कि फौरी तौर पर रकम निकालो। अमूमन ऐसे ही होता है, जब कोई किसी का माल लूटने के लिए लुटेरे आते हैं तो उनको जल्दी होती है, वो कहते हैं कि कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा माल लूट लें। ऐसा ही कुछ जो है जवेद अख्तर को भी कहते हैं, लेकिन उस वक्त जो है ताहिर ताहिर के हाथ में गन होती है। वो जवेद अख्तर को बार बार कहता है, लेकिन जवेद अख्तर जो है जिसने बहुत मेहनत से ये रुपया पैसा कमाया होता है, उसके लिए आसान नहीं था कि वो इतनी आसानी के साथ जो है रकम इनके हवाले कर दे। इसी संजो पे में जो ताहिर है वो उसकी टांग पर गोली मार देता है और जब गोली बजती है तो दर्द से जो है जवेद अख्तर जोर जोर से कराने लग पड़ता है। लेकिन जवेद अख्तर फिर भी हिम्मत नहीं हारता, उसकी कोशिश होती है कि वो अपना जो माल है वो संभाल ले। इसके बाद ताहिर 2 गोलियां और भी उसको मारता है, जिसके बाद जो है उसकी जो हालत है वो बहुत गैर होना शुरू हो जाती है और ये लोग जो है तमाम माल लूट कर वहां से भाग जाते हैं। फौरी तौर पर पुलिस आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है। जवेद अख्तर को जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब जवेद अख्तर को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है तो 2-3 दिन के बाद जख्मों की ताब ना लाते हुआ जवेद अख्तर जो है वो इस दुनिया से चला जाता है। अब क्या होता है कि जो ताहिर है ये यहाँ पर पाकिस्तान में मीरपुर आजाद कश्मीर का रहायशी था, ये मीरपुर आ जाता है। जबकि जो 3 लोग थे बाकी, जिसमें 26 साला सूरज मसीह था,
23 साला वली था और 54 साला सुंदर था, ये वहीं पर होते हैं और ये तीनों लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है इसने तमाम मंजर रिकॉर्ड कर लिया था और इन लोगों की शक्लें भी रिकॉर्ड कर ली थी। और जब पुलिस ने इनको देखा और पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जो 26 साल सूरज मसीह था, इसको 23 साल की सजा हुई। इसको भी सजा ज्यादा इसलिए हुई कि इसके पास से नाजायज असला भी बहुत बड़ी तादाद में पकड़ा गया, जबकि 23 साल वली और 54 साल सुंदर को 6-6 साल की सजा सुनाई गई और कहा गया कि आप लोग जो हैं इस तरह के काम को छोड़ दें। खास तौर पर 23 साल वली को जो है बार बार वहां के जज ने कहा कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है और तुम खुद को इन कामों से दूर रखो। लेकिन जब इनको सजा हुई तो इन्होंने भी वहां पे इतराफ किया तीनों ने कि जो हमारा मास्टर माइंड था, बंदा जिसने हमें ये डकैती करने पे मजबूर किया था, वो ताहिर था जो कि पाकिस्तान भाग चुका है। अब वहां की जो गवर्नमेंट है वो जो है ताहिर को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ताहिर आजाद कश्मीर में कहां पर है। फिर ऐसा हुआ कि कुछ ही साल गुजरे थे कि ताहिर ने जो है पोस्ट वायरल करना शुरू कर दी। उसने कहा कि लोग मुझे भूल भाल गए होंगे, अब कहाँ यूके की हुकूमत मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आएगी, अब तो काफी टाइम हो गया है। इस पोस्ट में इसने क्या किया कि इसके हाथ में असला है, क्योंकि इसके पास पैसे की खुमारी थी। वो पैसा जो यूके से लूट के यहाँ पे आया था, इसने असले की नुमाइश करना शुरू कर दी और जो अपनी वीडियो है वो पोस्ट करना शुरू कर दी। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि इससे पहले भी जो यूके की हुकूमत है उसने पाकिस्तान में बताया था कि ताहिर नामी बंदा जो कि आजाद कश्मीर का रहने वाला है, यहाँ पर डकैती कर और एक बंदे को मारकर भागा है। जब इसने अपने असले की पोस्ट जो है वो वायरल कर दी तो जो वहां की पुलिस है यूके की, उसने भी ये पोस्ट देखी, क्योंकि वो पुलिस जो है वो बार बार ताहिर को ढूंढ रही थी। उन्होंने लोकेशन ट्रेस की, लोकेशन ट्रेस जो की वो मीरपुर के आजाद कश्मीर की निकली, तो उन्होंने यहाँ की पुलिस को भी बताया और लोकेशन ट्रेस करने के बाद ताहिर को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको खुफिया जगह पर रखा गया। इसके बाद ब्रिटिश हाई कमीशन और पाकिस्तान के इदारे ने मिलकर तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन की, तमाम तो सबूत जो निकल आए, तो इसके बाद यूके की हुकूमत की ये बड़ी कोशिश होती है कि उनका मुजरिम जो वहां जुर्म करके आया है वो जो है अपने मुल्क में उसको वापस ले जाए। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत और यूके की हुकूमत में लेन देने का कोई तबादला नहीं है, लेकिन यूके की हुकूमत ने बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद और बहुत दरखास्त करने के बाद अपने इस मुजरिम को ताहिर को यूके ले जाने के लिए पाकिस्तान से हामी भरवा ली और स्पेशल एक त्यारा आया जो कि ताहिर को यूके लेके गया। और जब यूके की अदालत में ताहिर को पेश किया गया तो यूके की हुकूमत ने वहां की सजा जो है 30 साल, बहुत सजा है, उम्र कैद के बराबर सजा है। उन्होंने उस बंदे को वो 30 साल की सजा सुना दी और कहा कि ये जो बंदा है ये पूरे 30 साल की सजा जो है भुगत कर यहाँ से जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम जावेद इकबाल था, उसको जो है जावेद अख्तर था, उसको जो है कत्ल किया है और 4 मासूम बच्चों को यतीम कर दिया है, औरत को बेवा कर दिया है। और इसका जुर्म ऐसा है कि इसका जुर्म जो है नाकाबिले माफी है, लिहाजा इसको 30 साल की सजा सुना दी गई।